तो आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे रूट्स ऑफ यूनिटी के ऊपर। 1.4 से पहले दो टॉपिक्स हैं जो हम इस लेक्चर में सॉल्व करेंगे और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके दोनों इसी को बेस बना के हम 1.4 1.5 एक्सरसाइज को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो नंबर 1 है 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी। 1.4 का आप कह सकते हैं कि ये पहला टॉपिक है। 1.4 को हमने शुरू कर दिया है तो ये उसका इंट्रो हम उसे कह सकते हैं। अच्छा, हम कहते हैं कि 1 के मुझे क्या चाहिए, इसे हम क्या बोलते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 1। और 1 को हम यूनिटी भी कहते हैं। ठीक है, मैं अगर स्क्वायर रूट ऑफ 1 फाइंड करना चाहता तो मैं इस चीज को फाइंड करता, लेकिन मुझे स्क्वायर रूट नहीं चाहिए। मुझे क्या चाहिए, क्यूब रूट ऑफ 1। ठीक है, ये 1 है बेसिकली। तो मुझे क्यूब रूट्स चाहिए, तो क्यूब के लिए हम इधर 3 लिख देते हैं, तो ये कहलाते हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। अगर मैं इधर 4 लिख दूंगा तो फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी, 5 लिख दूंगा तो फिफ्थ रूट ऑफ यूनिटी। ठीक है, इस तरह से बनते हैं। तो सही है, मुझे फिलहाल क्या निकालना है, 1 के 3 क्यूब रूट्स। अच्छा, इसको निकालने के लिए मैं कहता हूं कि इसको लेट कर लेते हैं जी के बराबर। सॉल्व करने के लिए किसी के बराबर कर लेंगे तो सॉल्यूशन निकालना इजी होगा। सो मैंने जी के बराबर लेट कर लिया। आप कुछ भी कह दें, जी के बराबर कह दें या एक्स के बराबर कह दें, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कम्प्लेक्स नंबर के बारे में पढ़ रहे हैं तो जी के बराबर कहें तो ज़्यादा बेटर है। अच्छा, अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, जी इक्वल टू 1 की पावर 1/3। इसको आप छोटी क्लासेस में जानते हैं कि जो भी इधर आता है, इधर 1/, उसका 1/, की फॉर्म में लिख दिया जाता है। अब इस 1/3 को खत्म करने के लिए दोनों तरफ ना 3 पावर ले लो। इधर 3 पावर लोगे तो जी क्यूब आ जाएगा, और इधर आप 3 पावर लेंगे तो ये आ जाएगा। इस तरह से दोनों तरफ 3 पावर अप्लाई कर दी, इधर कट जाएगी, वही मैं चाह रहा था। तो जी क्यूब इक्वल आ गया 1 के। इसको सॉल्व कर लेते हैं। जी क्यूब -1, इसको इधर ले आए, इक्वल टू 0। ये बन गया जी का क्यूब। ये जो 1 है ना, इसे लिख सकते हैं 1 का क्यूब। अब दोनों का क्यूब है, दरम्यान में माइनस है, एक दफ़ा जी -1 आएगा, पहली का स्केयर आएगा, इधर माइनस है, इधर आएगा जी इंटू 1 जी, और फिर प्लस दूसरी का स्केयर आएगा। सो ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला फार्मूला मैंने इधर अप्लाई कर दिया। आप ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला फार्मूला देख लें, मैंने पिछले लेक्चर में लिखा भी है, आपकी बुक में भी लिखा होगा, तो वो आप देख लें। तो इधर अगर माइनस आए तो इधर प्लस आता है। अब या तो z -1 0 होगा, और या फिर z स्केयर प्लस z प्लस 1 0 के बराबर होगा। अब इधर से तो z इक्वल टू 1 आ गया, एक रूट तो ये निकल आया, रूट और जीरोज एक ही बात है। समझ लें कि z इक्वल टू 1 जो है ना, वो जीरोज है आपकी गिवन जो आपने इक्वेशन लिखी है इसका। अब इधर से हम लगाते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूला और इधर से भी निकाल लेते हैं रूट्स। z इक्वल टू, ए की वैल्यू भी 1 है, बी भी 1 है, सी भी 1 है। सो माइनस बी प्लस माइनस बी स्केयर -4ac स्केयर रूट ओवर 2a। ये मैं फार्मूला अप्लाई कर देता हूं, और इधर मैं -1 प्लस माइनस
बी की वैल्यू 1 है, 1 का स्केयर 4ac स्केयर रूट ओवर 2a की वैल्यू भी 1 है। सो z इक्वल टू -1 प्लस माइनस 1 माइनस 414 212 1 माइनस 4 -3 आ जाएगा। ओवर 2। तो अब इधर से दो रूट्स निकले, एक कौन कौन सा, एक -1 प्लस स्केयर रूट ऑफ -3/2 और एक निकला z इक्वल टू -1 नेगेटिव स्केयर रूट ऑफ -3/2। इसको मैं लिख दूंगा -1 प्लस, इसे 3 मल्टीप्लाई बाय -1 लिख देंगे जैसे हम स्केयर रूट के साथ करते हैं। 3 वैसे रहेगा, -1 की जगह पे एयोटा स्केयर आएगा तो वो स्केयर रूट से कट के बाहर एयोटा बन जाएगा। सो इसे ऐसे एयोटा के फॉर्म में लिख सकते हैं, इधर भी ऐसे ही। इसको भी 3 मल्टीप्लाई बाय -1 लिखेंगे, 3 वैसे ही रहेगा, -1 जो लैदा करेंगे 3 मल्टीप्लाई बाय -1 की जगह पे एयोटा स्केयर आ जाएगा, एयोटा स्केयर स्केयर रूट से कटेगा तो एयोटा बाहर आ जाएगा। 3 स्केयर रूट के अंदर ही रहना है। सो फाइनली मेरे पास 3 रूट्स निकल आए। कौन कौन सा? एक शुरू में निकला था z इक्वल टू 1, ठीक है, इस ये वाला, और क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करके 2 रूट्स और निकले हैं। तो एक निकला -1 प्लस स्केयर रूट ऑफ 3 एयोटा बाय 2 और एक निकला -1 माइनस स्केयर रूट ऑफ 3 एयोटा बाय 2। ये कहलाते हैं क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, 3 क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। 3 है ना। अब इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं। पहले रूट को तो चलो ठीक है, वो तो 1 के बराबर है, उसको तो ऐसे ही रहने दें। सेकंड रूट जो है ना, इसको हम एक नाम दे देते हैं, इस पूरे को, इसको हम एक नाम देते हैं, आपकी बुक में उसने नाम दिया है ओमेगा। अब जिधर भी ओमेगा लिखा होगा ना, तो ओमेगा का मतलब है -1 प्लस स्केयर रूट ऑफ 3 एयोटा बाय 2। और ये जो है ना, इसको भी एक नाम दे देते हैं, इस वाले रूट को भी, लेकिन इसको हम अपनी मर्जी से नाम नहीं देते। इसे हम नाम देते हैं, जो इसको दिया ना उसी का स्केयर। चेक करें आप, -1 प्लस स्केयर रूट ऑफ 3 एयोटा बाय 2 को आपने क्या बोला है? ओमेगा। अगर मैं इसका स्केयर कर लूं, ओमेगा स्केयर इक्वल टू -1 प्लस स्केयर रूट ऑफ 3 एयोटा बाय 2 का, सो दोनों तरफ मैंने स्केयरिंग कर ली, बोथ साइड्स। अब इसका आंसर देखते हैं क्या आता है, ये किसके बराबर आता है स्केयर ओपन करने के बाद। तो ये आएगा फर्स्ट का स्केयर यानी कि -1 का स्केयर प्लस सेकंड का स्केयर, सेकंड क्या है? स्केयर रूट ऑफ 3 एयोटा, प्लस 2 फार्मूले का फर्स्ट -1 और सेकंड क्या है? स्केयर रूट ऑफ 3 एयोटा, और नीचे 2 का स्केयर कितना आएगा? 4। तो -1 का स्केयर +1 ही आ जाएगा, ये इससे कट जाएगा, 3 एयोटा स्केयर, एयोटा स्केयर रहेगा, 3 का स्केयर रूट काट के खाली 3 बचेगा, प्लस माइनस माइनस 2 स्केयर रूट ऑफ 3 एयोटा ओवर 4। एयोटा स्केयर की जगह -1 लगाएंगे तो माइनस प्लस माइनस, तो आपके पास जो आंसर है वो 1
-3 -2 आ जाएगा, -2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 एओटा बाय 4। सो ओमेगा स्क्वायर इसके बराबर हो गया। ऊपर से -2 कॉमन ले लो, और ये तीसरा रूट क्या है, -1 माइनस है ना, खाली 2 ही कॉमन ले लो, -2 ना कॉमन लो, 2 ही कॉमन ले लो। 2 कॉमन चला गया, -1 बचेगा, 2 कॉमन चला गया, स्क्वायर रूट ऑफ 3 एओटा बाय 4, 2 1 2 2 2 4। सो ओमेगा स्क्वायर -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 एओटा बाय 2। सो इसका नाम क्या हो गया, ओमेगा स्क्वायर, वही मैंने दिया था, ये देखें, इसको मैंने ओमेगा स्क्वायर बोला था। तो हम यही कहते हैं कि अगर हमारे पास एक रूट जो है ना, अगर हम उसे ओमेगा कहते हैं, तो हमने ऑब्जर्व कर रखा है कि इसी का स्क्वायर लेने से ही अगला रूट निकलता है। इफ दिस इज ओमेगा, दिस इज ओमेगा स्क्वायर। और अगर आप इसे ओमेगा बोलना चाहते हो ना, तो इसका स्क्वायर आप लेके चेक करना, ये आपकी असाइनमेंट है। इसका स्क्वायर लोगे तो देखना ये वाला नंबर आएगा। सो ये दोनों एक दूसरे का स्क्वायर है, ये बात हमने नोट की। तो 3 रूट्स कौन से हो गए, एक हो गया 1, एक को मैंने नाम दे दिया, एक रूट को ओमेगा, और एक रूट हमने ऑब्जर्व किया कि वो उसी ओमेगा का स्क्वायर है, इसलिए उसका नाम हो गया ओमेगा स्क्वायर। अब हमने एक और बात नोट की, हमने कहा अगर तीनों रूट्स को प्लस किया जाए, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो आंसर क्या आता है, 1 प्लस ओमेगा किसके बराबर था, -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 एओटा बाय 2, और ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर है, -1 माइनस स्क्वायर रूट 3 एओटा बाय 2। तो अगर मैं 2 एलसीएम ले लूं, तो इधर आ जाएगा 2 प्लस ये 2 2 से कट जाएगा, -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 एओटा, इधर 2 2 से कटेगा, ऊपर वाला आंसर प्लस -1 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 एओटा। ये -1 और -1 -2, ये +2 से कट जाएगा, प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 एओटा माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 एओटा, ये इससे कट जाएगा, तो ऊपर सारे कट गए, 0/2, तो आंसर आ गया 0। यानी कि जब तीनों रूट्स को प्लस करें 1 में ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर को, तो आंसर आता है 0। ये रिजल्ट आपने याद रखना है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0। और अगर मैं इन्हें मल्टीप्लाई कर लूँ, 1 को मल्टीप्लाई करें ओमेगा मल्टीप्लाई बाय ओमेगा स्क्वायर, फिर आंसर देखते हैं क्या आता है, तीनों रूट्स को, यानी कि आपस में जो 3 रूट्स निकले हैं। ओमेगा की वैल्यू है -1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 एओटा बाय 2, और ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू है -1 स्क्वायर रूट ऑफ 3 एओटा बाय 2। 1 से मल्टीप्लाई करने से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना, इन्हीं को दो हमने बेसिकली मल्टीप्लाई करना है। तो ये a प्लस बी, ए माइनस बी, सो a का भी स्क्वायर माइनस b का भी स्क्वायर, और नीचे 2 2 4, -1 का स्क्वायर +1 आ गया, माइनस ये आ जाएगा 3 एओटा स्क्वायर ओवर 4। ठीक है, ये कट जाएगा और एओटा स्क्वायर साथ रहेगा। एओटा स्क्वायर की जगह -1 लगाओगे, माइनस माइनस +3/4, तो ये आ गया 4/4, 4 से कट जाएगा, आंसर आ गया 1। यानी कि तीनों को अगर मल्टीप्लाई करें ना, तो आंसर 1 आता है, यानी कि 1 मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई ओमेगा स्क्वायर, तो ये क्या बन जाएगा, 1 मल्टीप्लाई ओमेगा को जब मैंने इससे मल्टीप्लाई किया तो आंसर 1 आया, और ये ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर कितना हो गया, ओमेगा क्यूब। तो ओमेगा क्यूब जो है ना, ये 1 के बराबर होता है। सो दो रिजल्ट्स आपने याद रखने हैं, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ये 0 के बराबर होता है, और ओमेगा क्यूब जो है ये 1 के बराबर होता है। ठीक है, ये हम बहुत ज़्यादा अपने पूरी की पूरी एक्सरसाइज में हम इन इन रिजल्ट्स को यूज़ करेंगे। अच्छा, उसके बाद है फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी, उसके भी रिजल्ट वो ज़्यादा ईजी हैं। अच्छा, मैं 1 के अब कितने रूट्स निकालना चाहता हूँ, फोर्थ। उसी तरह से हम इसको z के इक्वल कह लेते हैं, z इक्वल टू फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी सॉल्व करने के लिए। सो z इक्वल टू, इसको लिख सकते हैं 1 की पावर 1/4। अच्छा, दोनों तरफ 4 पावर ले लेते हैं इस 4 को ख़त्म करने के लिए, ये कट जाएगी। सो आपके पास आ गया z4 इक्वल टू 1।
Z4 को आप क्या लिख सकते हो, जी स्केयर का स्केयर, या ऐसे ऐसे लिख लो ना पहले, Z4 - 1 = 0। Z4 को लिख लो जी स्केयर का स्केयर, और 1 को आप लिख लो 1 का स्केयर। तो दोनों का स्केयर दरमियान में माइनस है, एक दफ़ा जी स्केयर के साथ प्लस में 1 आ जाएगा, एक दफ़ा जी स्केयर के साथ माइनस में 1 आ जाएगा, = 0। इसको हम लिख लेंगे जी स्केयर +1 को लिख लेंगे माइनस इंटू -1, और जो -1 है उसकी जगह पे एयोटा स्केयर लगा देंगे, जैसे हम क्वेश्चंस में भी करते थे। और ये जी का स्केयर माइनस ये 1 का स्केयर, दोनों का फिर से स्केयर है, दरमियान में माइनस है, एक दफ़ा जी के साथ प्लस में एयोटा, एक दफ़ा जी के साथ माइनस में एयोटा, इधर एक दफ़ा जी के साथ प्लस में 1, एक दफ़ा जी के साथ माइनस में 1, = 0। अब सबको बारी बारी 0 के बराबर करोगे तो इधर से z की वैल्यू माइनस एयोटा आ जाएगी, इधर से z की वैल्यू एयोटा आ जाएगी, इधर से z की वैल्यू -1 आ जाएगी, इधर से z की वैल्यू 1 आ जाएगी। सो कितने रूट्स निकले, -1, 1 एयोटा और माइनस एयोटा, ये 4 रूट्स हमें जो चाहिए थे हमने निकाल लिए। अगर आप 4 रूट्स को प्लस करोगे ना तो आंसर 0 आएगा, जैसे उसमें था क्यूब रूट में सभी को प्लस किया था 0 आया था, इनमें भी सबको प्लस करने से 0 आना है। सो बेशक आप 100 रूट्स भी निकालो ना यूनिटी के, तो उन 100 रूट्स को आपस में प्लस करने से आंसर 0 ही आता है, ये एमसीक्यूज में आ सकता है। और अगर आप इन्हें मल्टीप्लाई करोगे ना तो -1 को -1 से मल्टीप्लाई करोगे, -1 एयोटा माइनस माइनस प्लस एयोटा स्केयर, तो इन्हें मल्टीप्लाई करने से एयोटा स्केयर आ जाना है, माइनस माइनस प्लस हो गया एयोटा स्केयर, और बाकी तो 1 1 ही है। और एयोटा स्केयर किसके बराबर होता है, -1 के। सो जब आप सारे रूट्स को मल्टीप्लाई करोगे चारों रूट्स को, तो आंसर -1 आएगा, और प्लस करोगे तो 0 आएगा। तो इसमें भी दो रिजल्ट्स हैं, अगर हो ना ऑड रूट, जैसे क्यूब 3 रूट्स हैं तो मल्टीप्लाई करने से 1 आता है, 5 रूट्स हैं, पांचों रूट्स को मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आएगा, 7 रूट्स हैं मल्टीप्लाई करोगे सबको तो 1 आएगा। लेकिन अगर हो ना इवन रूट्स, जैसे इसमें 4 हैं, उनको आपस में जब मल्टीप्लाई करें तो आंसर -1 आता है। 6 रूट्स होंगे तो फिर भी -1 आएगा, 8 रूट होंगे तो फिर भी -1 आएगा आपस में मल्टीप्लाई करने से। तो ये भी आप एमसीक्यूज के लिए याद रखें, प्लस करने से हमेशा 0 आता है, मल्टीप्लाई करने से या 1 या -1, रूट्स आड हों तो 1, रूट्स इवन हो तो -1। तो बस ये आप इसमें 2 टॉपिक ही हम लोग जो है ना ये पढ़ेंगे। और एक और भी रिजल्ट्स देखें इसमें, अगर इसका स्केयर करें ना एयोटा का, तो एयोटा स्केयर वो -1 आएगा, ठीक है। और इसी तरह से ही रूट्स एक दूसरे के इन्वर्स भी होते हैं, इसका ये इन्वर्स होता है, ठीक है। तो ये कुछ कुछ प्रॉपर्टीज को पूरा करते हैं, प्रोडक्ट मैंने आपको बता दी है, और ये आपस में कॉन्जुगेट भी होते हैं। ये देखें, ये इसका कॉन्जुगेट है, एयोटा का कॉन्जुगेट क्या होता है, माइनस एयोटा। इधर भी आप चेक करें, इसका कॉन्जुगेट क्या होगा, एयोटा वाला साइन चेंज करना होता है, यही होगा। तो जो रूट्स निकलते हैं ना हमारे पास, वो आपस में एक दूसरे के कॉन्जुगेट डी निकलते हैं। ये भी हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज है, ये एमसीक्यूज के लिए ना इस तरह की प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। आप इन प्रॉपर्टीज को जो है वो ज़रूर जो है ना एक दफ़ा पढ़ के देखें, ताकि आपके एमसीक्यूज भी साथ साथ जो है वो रेडी रहें। तो ठीक है, अगले अगले लेक्चर में मिलते हैं, हम एक्सरसाइज नंबर 1.4 को शुरू करेंगे प्रॉपर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।